आवाज नहीं, अच्छा आवाज, चलिए फिर से करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर, हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आपकी प्रिय प्रीति मैम के साथ आपके लिए लेकर आ गया हूं इंफॉर्मेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती हैं, क्या क्या उन पर काम है और कौन सी पोस्ट लड़कों के लिए बेहतर है, कौन सी पोस्ट लड़कियों के लिए बेहतर है। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब आपको पता होगा कि आपका काम क्या है तो आप और मेहनत से पढ़ेंगे और एक और अच्छी जॉब के लिए भी ट्राई करेंगे। इसमें हम आपके साथ कम समय में ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट क्या क्या काम के लिए है। ठीक है, तो देखो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया, तो जैसा कि आपको सर ने बताया, बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हम ग्रुप डी में जॉब ले रहे हैं तो क्या आगे इसके अंदर प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं कि ग्रुप डी के अंदर रहकर के अंदर ही अंदर जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, या कौन सी पोस्ट में थोड़ा अच्छा इन द सेंस ऑफ इजी काम होता है, लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट ज्यादा सुटेबल होती है, किस पोस्ट में छुट्टी मिलने के चांसेस होते हैं। तो वो सारी डिटेल पिक्चर्स के साथ, क्योंकि कहते हैं ना पिक्चर्स आपको क्लियरिटी देती हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। एक बार उससे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। चलिए, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप डी की जो पोस्ट है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि 7th पे कमीशन के बाद ये ग्रुप डी ना होकर ग्रुप सी हो गई है, क्योंकि इसकी जो सैलरी और पर्क्स हैं वो उसी हिसाब के बन गए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो 18,000 से 22,000 रुपए के बीच में घूमेगी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं, ये ग्रुप डी की ट्रैकमैन की पोस्ट है। ठीक है, ट्रैकमैन में आपको ये इसमें एक रिस्क अलायंस भी होता है, क्योंकि ट्रैकमैन का काम क्या होता है कि ट्रैक्स को सही करना, ट्रैक को क्या करना, सही करना। तो उसमें एक रिस्क भी बना रहता है थोड़ा सा, इसलिए उसके अलायंस अलग से दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अगर प्रमोशन की बात करते हैं सर, तो प्रमोशन के अंदर जो पॉइंट मैन की जॉब होती है, या जिसको लिवर मैन भी कहा जाता है, आपने देखा होगा रेलवे में क्रॉसिंग के लिए साइड में क्रॉसिंग करते हैं ना, ताकि ट्रेन की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सके। ट्रेन जब डायरेक्शन होती है तो पॉइंट मैन की जो जॉब होती है और जो गेट मैन की जॉब होती है, फाटक के पास आपने देखा होगा जो झंडियां दिखाते हैं या एक कैबिन बने होते हैं, तो जो गेट मैन की जॉब होती है, तो इन दोनों के अंदर प्रमोशन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक पोस्ट के अंदर आती है, जिसमें LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो इनमें यही लोग बैठ सकते हैं, इसलिए कब कंपटीशन होता है तो इनमें प्रमोशन के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे हॉलीडेज की अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा बताऊं। बिल्कुल, देखो अगर हॉलीडे छुट्टी की बात करें हम, तो जो छुट्टी मिल जाएंगी आपको, कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑफ हो जाए, अगर छुट्टी की बात की जाती है तो ट्रैकमैन की और वर्कशॉप में छुट्टी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, यहाँ पर पूरा ग्रुप बनता है 15-15 का, 20-20 का, तो अगर 2 चले भी गए तो बाकी संभाल लेते हैं उस चीज को। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको थोड़ा सा समय अपने घर फैमिली के साथ बिताना है, या फिर आप छुट्टी के शौकीन है घूमने फिरने के, तो आप ट्रैकमैन ले सकते हैं। वैसे ट्रैकमैन थोड़ी सी टफ जॉब है, क्योंकि इसमें ट्रैक सही करने पड़ते हैं, और इसमें वो हथौड़ा सा लेके ऐसे घूमते से नहीं रहते वो ट्रैक पे, वो कभी कहीं पे ठोक दिया उसको, कभी कुछ कर दिया, ये वाला काम है इसमें। ठीक है, और इसमें वर्कशॉप में मैडम कैसा काम है? वर्कशॉप में सर ये लड़कियों के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि वर्कशॉप में जो डिब्बे बनते हैं ना, डिब्बों का जो निर्माण किया जाता है वो वर्कशॉप के अंदर आता है। सीट को अरेंज करना, डिब्बों को अरेंज करना, उन सब चीजों को देखना। तो ये पोस्ट मैं बोलूंगी लड़कियों के लिए ज्यादा सही होती है, ये ऑफिशियल पोस्ट होती है और लड़कियों को मोस्टली सर दी भी यही वाली पोस्ट जाती है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करते हैं कि इजी वर्क किसका रहेगा, इजी वर्क रहता है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेलवे के जो हैं, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह मिलते हैं, जिसमें किसी को कोई मान लो चोट लग गई, कोई काम करते हो, क्योंकि काम इनका थोड़ा रिस्की है, तो वहां पर हॉस्पिटल अटेंडेंट भी होते हैं, जिनके हेल्पर के रूप में भी आपको रखा जाता है। मतलब एक तरह से छोटे मोटे कामों के लिए, कि मान लो कि भाई चलो ये सामान वहां से उठा लाओ जी, पट्टी कर दो जी इनकी। मतलब अभी कोविड में भी सर ऐसा हुआ था, स्टेशन से बाहर आते के साथ ही जो टेस्टिंग हो रही थी तो वो चीज भी था।
और गेटमैन का भी इजी वर्क होता है, कैबिन में रहना होता है उन्हें, वो फाटक का खोलना बंद करने का सिस्टम वो गेटमैन का होता है, ऑफिशियल वर्क है। जैसे ट्रैकमैन की तरह आपको धूप में नहीं रहना पड़ेगा। उसके साथ डिपोट स्टोर असिस्टेंट होता है, जो बहुत सारा सामान होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे के लोग होते हैं जो सामान को लेकर जाते हैं, ढोके जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो सारा सामान कहीं स्टोर करके रखा जाता है, तो वो जो वेयर हाउस होता है, गोदाम होता है, उसका भी काम होता है। ये भी सर महिलाओं के लिए, एक बार पिक्चर से थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये ट्रैकमैन है जो ये ट्रैक को देखो सही कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये ट्रैक को सही कर रहे हैं, ये लोग ट्रैकमैन हैं, ट्रैक को सेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और उसको मैनेज कर रहे हैं। आगे इसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट मैन की और गेट मैन की, तो पॉइंट मैन की जॉब ये होती है, साइड में जो क्रॉसिंग मैंने बताया क्रॉसिंग के लिए इस्तेमाल तो की, वो बंदे साइड में खड़े होते हैं, हम देखते हैं ट्रेन में खड़े जो होते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो नहीं वो क्रॉसिंग करते हैं, पटरियां ऐसे चलती चलती ऐसे हो जाती हैं, तो वो वाला वर्क इनका होता है। साथ ही में गेटमैन की अगर मैं बात करती हूँ तो गेटमैन का फाटक के पास डंडी को दिखाना या कहीं आगे कोई टूटा फूटा तो नहीं है, उन सब चीजों को दिखाने का। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, ये तो वही बात होगी कि यहाँ पर है कि हॉलीडेज के लिए, जैसे ये ट्रैकमैन का काम तो वही हो गया, अभी हमने आपको बताया है। और ये वर्कशॉप है, जैसे वर्कशॉप में आपका ये काम रहता है कि भाई साहब को ये डिब्बों को बनवाने में हेल्प करेंगे आप, किसी भी चीज की वहां पर मतलब जो भी कोई मैनेजमेंट है वहां पर, उसमें आप इनको हेल्प करेंगे। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे बताया भी थोड़ा आसान काम होता है, ठीक है, आसान तो खैर कुछ भी नहीं है, करना तो काम आपको पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है वर्क, हॉस्पिटैलिटी जो आपको रेलवे प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पर भी काम होता है, ग्रुप डी के ही लोगों को भेजा जाता है। साथ ही में गेटमैन के बारे में बता ही दिया, ये इजी वर्क होता है, कैबिन इनका बना होता है, आपने देखा होगा हर फाटक के पास एक कैबिन होता है, तो वो वर्क भी होता है। ये कैबिन वाला वर्क भी वुमेन के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है। साथ ही में ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी काम महिलाओं के लिए होता है। सर लास्ट डिपोट स्टोर असिस्टेंट है, जैसे ये सामान होगा, ये सामान अब कहीं जाकर स्टोर होगा तो उसको एक असिस्टेंट संभालेगा, ठीक है, उन सब चीजों को वहां पर ये देखेंगे, तो इसलिए ये वहां पर आपका ये काम इन सभी सामानों को मैनेज करना है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी चीजें रेलवे के द्वारा इधर से उधर भेजी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो कुछ समय के लिए तो उसको स्टोर किया जाएगा, उस चीज को कहीं रखा जाएगा, गिना जाएगा, देखा जाएगा, तो उसकी मैनेजमेंट कुल मिलाकर आपके पास होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक जॉब है जो पहला कदम है आपके जीवन में, आपकी एक अच्छी शुरुआत के लिए। उसके बाद इसमें आप प्रमोशन लेते रहते हैं और अच्छे से अच्छा आप करते रहते हैं। तो आपके जीवन में जब आप एक जॉब हासिल कर लेते हैं, फिर चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, घर वालों को जवाब एक मिल जाता है, सबको लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी चीजें कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है काफी। आप क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपने ये एग्जाम निकाल लिया, जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत है इसके अंदर भी, आपने एग्जाम निकाल लिया, अब अगर आप आगे की तैयारी करेंगे तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत चीजें आती हैं, तो अब आपको आगे की चीजें कवर करनी पड़ेंगी। बाकी इसमें अच्छी चीज ये होती है कि डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिसकी कट ऑफ कम जाती है या जिसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं आपके प्रमोशन के लिए। तो बिल्कुल क्लास चलेगी भाई, जो बच्चे पूछ रहे हैं सुपर 30 के बारे में, टाइम अभी शुरू करते हैं सुपर 30, ठीक है। फिर तो चलिए, फिर आपको टाइम टेबल पता ही है, जैसे एक बार प्रीति मैम आपको टाइम टेबल बता देंगी, तब तक मैं उधर से सुपर 30 शुरू कर लेता हूँ क्योंकि समय हो गया है, ठीक है। ठीक है मैम, आप बता दीजिए। तो देखिए, जैसा कि आपको टाइम टेबल पता है, मॉर्निंग का भी स्लॉट है और इवनिंग का भी स्लॉट है। तो यहाँ पर क्लासेस आपकी ग्रुप डी की स्टार्ट हो जाती है सुबह 6 बजे से लेकर करंट अफेयर की क्लास सबसे पहले होती है, 7-8 बजे आप लोगों की क्लास होती है मैथ्स की क्लास, जो अभी अभिनंदन सर लेने जा रहे हैं। उसके बाद 9 बजे क्लास होती है आपकी रीजनिंग की, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ टॉपिक वाइज सारी चीजें, ये भी होगी। 10 बजे आपकी क्लास होती है स्टैटिक जीके की, जिसमें सोनम मैम आपको सारे पोर्शन एक एक करके टॉपिक वाइज करवा रही हैं। साथ ही में 11 बजे क्लास होती है आपकी सुजीत सर की, जिसमें सर आपको साइंस करवा रहे हैं। इसी तरीके से शाम का भी स्लॉट है। तो ये पूरी चीजें होती हैं आपकी। शाम